गुलाम साहब, ये साउथ पंजाब का सूबा ना हो गया, कालाबाग डैम हो गया कि जो सिर्फ बात की हद तक हो सकता है, उस पर कोई मानता ही नहीं है। जो भी हुकूमत में आ जाता है उसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कोई फ़ैसला करना। आपको लगता है कि ये हुकूमत इसीलिए कर रही है कि मुश्किल है और एक पॉइंट स्कोरिंग हो जाए, चलें एक वोट बैंक तो बने? पॉइंट स्कोरिंग ही हो रही है इस वक्त। तो जाहिर बात है, जो बाबर डोगर साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब बिज़नेस जो है इस तरफ चला जाए अदम एतमाद के हवाले से, तो उसमें और कोई कानून साजी या कोई और बिल पेश करना, पहले इसी का फ़ैसला होगा कि कुछ होता है या नहीं होता। अगर अल्लाह करे खान साहब बच जाएँ और फिर वो इसी इजलास में ही वो ये बिल जो है टेकअप करवा लें, लेकिन हमें जो सूरत हाल नज़र आती है उसमें अगर ये पॉइंट स्कोरिंग ना होती तो इससे पहले कई बिल पास हो चुके हैं। बल्कि इस तरह के जो बहुत अहमियत के हामिल बिल होते हैं उनको मनी बिल के साथ जोड़ दिया जाता है, उसी में शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें पैसे भी देने होते हैं उस जगह को, और सेक्रेटेरिएट भी बनाना होता है, नए स्ट्रक्चर भी वहाँ बनाना होता है। तो ये मनी बिल में के ज़रिए से निकालना बड़ा आसान होता है इस तरह की चीज़ों को, और उसको आपको पता है कि उसमें भी सब लोग वोट डालते हैं जी। और उसमें बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स की भी कोशिश होती है कि अगर हुकूमत के पास कोई 2-4 वोट कम हो रहे हो तो वो भी पूरे करके हुकूमत को दिए जाए ताकि बिज़नेस मुल्क का चलता रहे। तो ये अगर सीरियस थे तो अभी तक तो 3 बजट पेश कर चुके हैं, तो इन्हें किया करना चाहिए था। लेकिन अब सर, जो सूरत हाल लगती है इसमें सारा सिर्फ 1-2 मिनट है। 1-2 मिनट है गुलाम साहब, मैंने बाबर साहब से भी यही सवाल करना है, पीर को आप क्या होता देख रहे हैं? इसी तरह से बड़ी खुश उसलूबी से आज के दिन की तरह मामला उस दिन भी चलेगा, अपोजिशन भी कोई एहतजाज कोई रखना नहीं डालेगी, अगर स्पीकर साहब को आगे ले जाते हैं आपको लगता है कि पीर को जनाब वोटिंग हो जाएगी? क्या होगा पीर को? उसामा साहब, पीर को वोटिंग नहीं हो सकती। ज़ाहिर बात है कि 3 दिन तो जो है 3 दिन से के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी है। तो 3 दिन के बाद ही होगी, तो इसका मतलब ये है कि 28, 29, 30 हाउस के अंदर बहस होगी। आईनी जो उन्होंने पेश की है, जो ये सारी अदम एतमाद की तहरीक, इस पर डिबेट होनी है, बहस होनी है, और वो जो बहस होनी है वो सारा हंगामा आराई है। आप देखेंगे कि अपोजिशन जो है वो किस तरह से कीचड़ उछालती, हुकूमत की तरफ से जो कीचड़ आना है, और ये भी इतलात हैं कि वहाँ पर हंगामा आराई भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है। चीज़ें ये 3 दिन नॉर्मल नहीं होनी, बड़ी खौफनाक होनी है और बड़ी हंगामा खेज ये इजलास होना है। इतना आसान नहीं होना, क्योंकि दोनों तरफ से तकारीर होनी है, डिबेट होनी है, बहस होनी है, और दोनों जो हैं वो बड़े बड़े जलसे कर चुके होंगे, और वो एक चार्ज क्राउड साथ अपना उसका एक यूं समझ लें कि एक इम्पैक्ट और उसकी ताकत साथ लेकर वो असेंबली में आ रहे होंगे। गुलाम रज़ा साहब, आप क्या देख रहे हैं? आपको भी खदशा है इस तरह का तसादुम होगा? देखिए, अपोजिशन ने तो जो आज की हिकमत अमली उनकी मुझे नज़र आई है, उससे तो लगता ये है कि अगले मंडे से ऑनवर्ड हुकूमत चढ़ के आएगी और हुकूमत की कोशिश होगी कि वो पंगा लिया जाए और हुकूमत उस पंगे में अपोजिशन को इन्वॉल्व करे और उसके बाद किसी तरह से कुछ चीज़ों को डिले किया जाए, या जिस तरह बाबर डोगर साहब ने कहा कि कोई लड़ाई बड़ाई, कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा काम किया जाए जिससे ये काम किसी और तरफ चला जाए या कुछ डिले हो जाए, और अपोजिशन जो है वो खिस्सानी होके और निमे जिसको कहते हैं होके उनकी कोशिश होगी कि वो वोट वाला दिन जो है वो वहाँ तक आ जाए और अपने बंदे पूरे कर दें, ताकि लड़ाई बढ़ाई के बगैर को काम निकाल लें, ताकि फिर उसके बाद चीज़ों को दुरुस्त किया जा सके। ये स्ट्रेटजी आज की अपोजिशन की सूरत हाल से ये नज़र आती है कि वो मंडे को भी मठे चलेंगे और हुकूमत चढ़ के आएगी इनके। अच्छा, ये बताएं, कोई पीछे आप कह रहे मठे चल रहे हैं, तो वो पीछे कोई बैक चैनल पर कोई बीच में कोई सालिस वगैरह कोई मामला चल रहे हैं, उस वजह से भी वो देख रहे हैं कि चलो खुद ही शायद इमरान खान साहब मान जाएं, कोई बीच का रास्ता निकल आए या कोई इस्तीफे वाली बात आ जाए, कुछ ऐसा है या नहीं? खान साहब को तो बातचीत होती है, खान साहब के साथ उनको बिठाया जाता है, बातें होती हैं, सारा कुछ होता है। अगले दिन खान साहब फिर कह देते हैं 3 चूहे और 1 डीजल और एक फलां। अच्छा, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह की सूरत हाल में। एक जुमला बड़ा अहम था आज इमरान खान साहब ने जो कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब ने अचकन सलवा ली थी, लगता है वो किसी और को देनी पड़ेगी, किसी और को देनी पड़ेगी, ये लफ्ज़ उन्होंने कहा है। तो मतलब शायद फिर आप देखें कि वो खान साहब अपने आप को भी समझ रहे हैं कि वो उनको तो दे नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ उनसे हाथ भी नहीं मिलाते, फिर किसको देंगे शहबाज वो अचकन।
तो शायद खान साहब को पता लग गया हो। वो कहीं वो तो नहीं उस तरफ इशारा जो बाबर साहब बात कर चुके हैं, उनके पास ये भी ऑप्शन है कि सारा कुछ ही सब कुछ चलता किया जाए, असम्बली भी जाए, सूबाई असम्बलियाँ भी जाएँ, ये भी तो चलता नहीं होगा। अच्छा चलता नहीं होगा, चलता नहीं होगा, ये चलता रहेगा, चलता नहीं होगा। चले ठीक है, अच्छा चलता रहेगा, चलता नहीं होगा। ओह ये आपने भी अब ज़ूम वाली बातें शुरू कर दी हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।